नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले ओवरऑल स्टॉक मार्केट के एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड क्या एक बड़े हाउस यानी मॉर्गन स्टैनली ने क्या कहा है इंडिया के जो ग्रोइंग स्टोरी है, जो इकोनॉमी भाग रही है, एंड ओवरऑल इसका जो फोकस इस रिसर्च पे रहा है दैट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन सेंसेक्स। देखिए, सेंसेक्स सबसे बड़ा लिस्टेड एंटिटी है इंडियन स्टॉक मार्केट में, जहाँ से ये पता लगा सकते हैं कि हम कि किस तरह बेस्ड ऑन आवर इकोनॉमी एंड जिस तरीके से हम डेवलप कर रहे हैं, तो अगर सेंसेक्स भागेगा तो डेफिनेटली इट रिफ्लेक्ट ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट, राइट। तो देखिए, ये जो रिसर्च प्रोड्यूस किया गया है मॉर्गन स्टैनली के द्वारा प्योरली ऑन सेंसेक्स फैक्ट्स एंड फिगर के द्वारा, तो चलिए आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे और मैं कोशिश करूँगा आपके सामने एक प्रॉपर वे में रखने की। तो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, मैं सभी से विनती करता हूँ, मेरे सारे दोस्तों से, कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को कंप्लीट अवश्य देखिए। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर यह बताया गया है कि सेंसेक्स में रैली अप टू 80,000 नेक्स्ट ईयर इन द बुल केस प्रेडिक्ट मॉर्गन स्टैनली। तो देखिए, आपकी मेरी राय कुछ मायने रख सकती है केवल आपके लिए या मेरे लिए, ठीक है। बट अगर कोई बड़ी संस्था है या फिर कोई ऐसा रिसर्च हाउस है जैसे मॉर्गन स्टैनली है, CLSA है, या फिर काफ़ी ऐसे हाउसेस है, कोटक है, ICICI सिक्योरिटीज़ है, तो ये जब ये आंकड़े पब्लिश करते तो दे कैलकुलेट ओवरऑल ब्रॉडन मार्केट एंड इनका इंटरनल एक इनबिल्ड एक रिसर्च टीम होती है, जो मतलब काफ़ी भारी भरकम रिसर्च करने के बाद ये अपने आंकड़े जनता के सामने रखती है। तो ये मॉर्गन स्टैनली शायद काफ़ी मेरे मित्रों को पता है, तो इसका ये टोटल प्रेडिक्शन है एंड रिसर्च है। तो हम ईच एंड एवरी फैक्टर में देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, और गौर से आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, जिससे हमें पता लगेगा कि नेक्स्ट 1 ईयर का जो ओवरऑल इंडाइसेस में हमें किस स्टॉक में फोकस करना है, किस सेक्टर में फोकस करना है, क्या हमें सेक्टोरियल वाइज स्टॉक्स खरीदना है, या फिर जो सीजनल साइकिकल स्टॉक्स होते हैं, जैसे सीज़न के जो स्टॉक्स होते हैं, अगर हमें विंटर में क्या ख़रीदना है, पता है ना आपको, सीज़न वाइज स्टॉक्स भी होते हैं इंडिया में। फेस्टिवल में आप जाएंगे तो डीमार्ट चलेगा, टाइटन चलेगा। तो अगर हम समर में आ जाता है तो आप देख सकते हो उल्टास चलेगा, या फिर रिलेटेड टू द पावर, वो फोकस में होते हैं। तो काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं इंडिया में, ये केवल हमें इंडिया में ही देखने को मिलता है कि जहाँ पर हम ईच एंड एवरी सीज़न की जो कंपनी है मार्केट में, प्रोडक्ट ऑलमोस्ट अभी ऑल हमारे जो NSE या BSE पे लिस्टेड है। तो क्या उस सेक्टर में हमें फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए? तो चलिए वो सारी जानकारी हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली क्या कह रहा है। इन बुल केस मॉर्गन स्टैनली बिलीव सेंसेक्स कुड हिट 80,000 इन 2022 में ये हो सकता है, मॉर्गन स्टैनली बोल रहा है। ओके, इंडिया गेट्स इंक्लूडेड इन द ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस रिजल्टिंग इन नियर 20 बिलियन इनफ्लो। देर इज़ अ नो कोविड वेव थर्ड और एनी एसोसिएटेड लॉकडाउन्स डॉलर एंड ऑयल। तो देखिए, कोई थर्ड वेव नहीं है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है फॉर नेक्स्ट 1 ईयर के लिए बात कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, लॉकडाउन्स नहीं है, क्योंकि कोविड वेव जो थर्ड वेव आने वाली थी वो नहीं है ऑलमोस्ट अभी। ऑयल एंड डॉलर एंड ऑयल प्राइजेस आर रेंज बाउंड एंड RBI एक्सिट इज डिले। तो देखिए, डॉलर एंड ऑयल का प्राइस अभी क्या एक रेंज बाउंड में रह सकता है और अभी है, जिसके कारण ये अनुमान लगा रहे हैं कि 80,000 के करीब करीब या 80,000 तक जाएगा सेंसेक्स 2022 यानी अगले वर्ष में ही, ठीक है। ये मॉर्गन स्टैनली कह रहा है। उसके बाद देखिए और ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, ये रहा। मॉर्गन स्टैनली स्ट्रैटेजी गोइंग फॉरवर्ड इज़ टू फोकस ऑन स्टॉक पिकिंग रेदर देन माइक्रो इन्वेस्टिंग, स्टेकिंग विद cyclicals rather than investing in the defensive and choosing large cap over small cap। तो देखिए, यहाँ पर ये क्लियर कट बोल रहा है कि हमें किस तरीके के स्टॉक में जाना है, कहाँ पर बाइंग करना है और कहाँ पर नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए, मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि हमें स्टॉक पिकिंग रेदर देन माइक्रो इन्वेस्टिंग, यानी डिटेल में जाने से बढ़िया हमें ऐसे स्टॉक पिक करना है जहाँ पर हमें अच्छा खासा रिटर्न
दे सके। एंड और एक बात है, देखिए साइक्लिकल्स, देखिए यहाँ पर साइक्लिकल्स मतलब सीजन वाइज स्टॉक अगर पिक करेंगे दैट वुड बी बेस्ट रादर देन इन्वेस्टिंग इन द डिफेंसिव एंड चूसिंग लार्ज कैप ओवर द स्मॉल कैप। तो ये बोल रहा है कि लार्ज कैप की जगह पर आप स्मॉल कैप कर सकते हैं, बट दैट कुड बी दी स्टॉक पिकिंग एंड सीजनल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये 1 ईयर का ही एस्टिमेट यहाँ पर दे रहा है, समझ गए होंगे आप। तो देखिए उसके अलावा देखिए और क्या थीम है, आर की माइक्रो थीम्स इंक्लूड ए स्ट्रॉन्ग पिकअप इन कंजप्शन सेक्टर के स्टॉक्स में हमें फोकस करना है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ आरबीआई पॉलिसी एंड राइजिंग शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शेयर इन जीडीपी। तो हमें कंजप्शंस के अलावा मैन्युफैक्चरिंग के जो शेयर्स है उस पर फोकस करना है, मतलब जीडीपी में जो मैन्युफैक्चरिंग का भाग है वो बढ़ रहा है, तो उस सेक्टर के जितने भी है स्टॉक लिस्टेड वहाँ पर भी हमें फोकस करना है। वी आर बैकिंग फाइनेंशियल cyclical consumption and industries and are relatively cautious on export sector, said देसाई। देसाई एक मॉर्गन स्टैनली के एक्सपर्ट एडवाइज़र है, राइट। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर पे भी हमें फोकस करना है, और बार बार ये कह रहे हैं साइक्लिकल यानी सीजनल कंजप्शंस एंड इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करना है। तो देखिए सीजनल जो वर्ड यानी जो वर्ड ये यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये जो साइक्लिकल वर्ड बार बार ये बोल रहे हैं, यहाँ पर हमें सीज़न वाइज स्टॉक पिकिंग पे हमें फोकस करना, ये बोल रहा है मॉर्गन स्टैनली, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हिम द की थीम फॉर द अपकमिंग कैलेंडर ईयर विल बी क्लीन एनर्जी, स्पेंड डिफेंस, इंडाइजेशन, ए न्यू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, ऑटो एंड एयर ट्रैवल। अदर देन दैट आप देखिए जो अपकमिंग कैलेंडर में जो सेक्टर में हमें देखना है वो है क्लीन एनर्जी सेक्टर, जहाँ पर अदानी, रिलायंस, इवन काफ़ी अदर स्टॉक्स है, इवन वेदांता भी दे आर फोकसिंग ऑन क्लीन एनर्जी। डिफेंस में हमें ध्यान देना है, न्यू रेसिडेंशियल यानी रियल्टीज़ जो स्टॉक्स है वहाँ पर हमें प्रॉपर्टी एंड रियल्टी जो स्टॉक है उस पर फोकस करना है, ऑटो में फोकस करना है, एयर ट्रैवल, क्योंकि अभी देखिए ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑलमोस्ट नील हो चुके हैं, एंड एक देश से दूसरे देश जाना जो रिस्ट्रिक्शंस है वो काफ़ी नील किए जा रहे हैं, तो एयर ट्रैवलिंग भी अभी बढ़ने वाला है। तो नेक्स्ट 1 ईयर की जो थीम है हमें स्टॉक पिक करना है, दैट इज़ नॉट फ्रॉम एनी इंडियन हाउस, दिस इज़ फ्रॉम मॉर्गन स्टैनली की तरफ से बताया जा रहा है, क्लीन एनर्जी, डिफेंस, एयर ट्रैवलिंग, प्रॉपर्टी एंड ऑटो, ठीक है। द मल्टी क्रेडिट साइकिल फॉर फाइनेंशियल, लाइफ इंश्योरेंस, फाइनेंशियल में क्या देखना है, लाइफ इंश्योरेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, हाइपर लोकल कॉमर्स एंड मार्केट शेयर कंसंट्रेशन प्लस हॉरिजॉन्टल ग्रोथ फॉर डिस्क्रिशनरी एंड स्टेबल कंजप्शन एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो देखिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, तो देखिए अगर आप ई कॉमर्स के साथ साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में आप देखेंगे काफ़ी ऐसे आईटीज कंपनी से बड़े बड़े, इवन हैप्पीएस्ट माइंड आप लीजिए, एंड अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आप लेंगे तो टाटा मोटर्स है, टाटा पावर उसको बैटरी प्रोवाइड करती है। तो काफ़ी ऐसे स्टॉक्स है जो मैं अब सारे नाम लेते बैठूंगा तो यहाँ पर हमें लगभग 20 से 25 ऐसे स्टॉक मिल जाएंगे जहाँ पर हमें टॉप 5 को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये थीम है जहाँ पर ये मॉर्गन स्टैनली बताने की कोशिश कर रहा है कि जो सेंसेक्स का अगला जो यहाँ से जो दौड़ हो सकती है वो लगभग 80,000 के पार जा सकता है मात्र एक वर्ष 2022 में, एंड उसके लिए उन्होंने आंकड़े रखे हैं कि किस तरह इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और जो रिस्ट्रिक्शन जो कोविड-3 वेव नहीं आई है, कोई लॉकडाउन नहीं होगा, एंड ऑयल एंड प्लस डॉलर का इंडेक्स जो है वो अंडर कंट्रोल में बताया जा रहा है, एंड आरबीआई की जो स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ है उसके कारण भी सपोर्ट मिल रहा है, एंड काफ़ी ऐसे मेड इन इंडिया इनिशिएटिव लिए गए प्रेजेंट गवर्नमेंट में। ये मैं कोई गवर्नमेंट की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, बट देखिए यहाँ पर ये बात करना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से अगर आपको याद होगा इवन बिफोर कोविड या फिर इवन आफ्टर कोविड का पीरियड जो है जहाँ पर हम हर एक चीज़ पर मतलब निर्भर थे कई अदर देशों पर। अगर मैं सही हूँ आप देख सकते, अभी हम यूएस को कर्जा दे रहे हैं, मेक इन इंडिया के तहत हम लोग
पहले हम काफ़ी ऐसे वेपन्स या फिर एयरक्राफ्ट्स अदर कंट्री से ख़रीदा करते थे, अभी हम ऑलमोस्ट 80 कंट्रीज़ को हम हथियार बेच रहे हैं। यस, हथियार बेच रहे हैं 80 कंट्रीज़ को मेड इन इंडिया के अंतर्गत। प्लस जब कोविड में हमने देखा होगा कि पीपी किट जो थी वो हम लोगों के पास नहीं थी, भारतीयों के पास। अभी हम ऐसे सिचुएशन में कि वी आर द लार्जेस्ट सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड हु मेक्स पीपी किट। जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो हमारे पास वैक्सीन नहीं था, हम लोग तरस रहे थे, हमने वैक्सीन बनाया, काफ़ी लोगों को फ्री में दिया है। तो काफ़ी ऐसे इनिशिएटिव है मतलब हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी, एंड जो सपोर्ट, जो रिलीफ पैकेज मिल रहा है वेरियस इंडस्ट्रीज़ को, चाहे आप टेलीकॉम लीजिए, स्टील लीजिए, टेक्सटाइल लीजिए, या फिर छोटे जो स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज़ है, बैंक्स को लीजिए, तो काफ़ी ऐसे सेक्टर में वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ से इवन जो वर्ल्ड की फेमस फाइनेंशियल ब्रोकर्स है जैसे मॉर्गन स्टैनली है, CLC है, तो ये लोग भी मतलब कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि अगले साल या फिर आने वाले साल काफ़ी टाइम भारत का जो स्टॉक मार्केट है वो डेफिनेटली अप मूव या अपसाइड ही ट्रेंड करेगा। तो देखिए, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो बनाने का एक ही लक्ष्य था कि हमें किस सेक्टर में पैसे अभी लगाना है और किस किस सेक्टर में हमें फोकस करना है ओवरऑल फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। हालांकि कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले हमें मिनिमम 2-3 ईयर्स का प्लान करना चाहिए। बट नो डाउट क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, फाइनेंशियल सेक्टर, अभी ऑटो इतना पिटा है 2 साल में, तो डेफिनेटली उसका नंबर है। और आप देख रहे हैं पिछले 10 दिन से ऑटो सेक्टर में धमाकेदार वापसी की है। मारुति लीजिए, स्कॉट लीजिए, या फिर सुप्रजीत लीजिए स्मॉल कैप, तो ज़बरदस्त रिटर्न्स हमें मिल रहा है ऑटो कैप में, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।